नमस्कार, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिग्विजय फिट वर्ल्ड में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। जैसे कि मेरा ट्राई रहता है कि फिटनेस से रिलेटेड मैं आपको अच्छी अच्छी नॉलेज दे पाऊं, बहुत ही कम समय आपका लेते हुए उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूट्रिशन पर। कैसे आप अपनी बॉडी की न्यूट्रिशन वैल्यू को अच्छे से समझ पाएं, एटलीस्ट उसकी एक बेसिक नॉलेज आप ले पाएं। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझ लेते हैं न्यूट्रिशन होते क्या है। देखिए, न्यूट्रिशन का मीनिंग होता है पोषक तत्व। हमारे शरीर के अच्छे भरण पोषण के लिए डेली फंक्शंस और कोई भी काम जो हमारे शरीर के द्वारा हो रहा है उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, और वो एनर्जी हमें मिलती है हमारे भोजन से। हम जो भी दिन भर में खाते पीते हैं, उसी भोजन से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारे शरीर की न्यूट्रिशन वैल्यू को फुलफिल करते हैं। देखिए, मानव शरीर को पूरे दिन भर के लिए 2500 कैलोरीज की आवश्यकता होती है जो हमें इन्हीं न्यूट्रिएंट्स से मिलती है। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर एंड वाटर। ये 7 टाइप के होते हैं जिनसे हमारी न्यूट्रिशन वैल्यू फुलफिल होती है। इन न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे शरीर को जिन न्यूट्रिएंट्स की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, फाइबर, वाटर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? देखिए, हमारे शरीर को जिन न्यूट्रिएंट्स की संतुलित मात्रा में आवश्यकता होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स। अब आपको बताते हैं इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में। हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के पोषण का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, और यह है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और इसमें शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा एनर्जी का स्रोत होता है। 1 ग्राम कार्ब्स में 4.2 कैलोरीज होती हैं कि हमारे शरीर में 50 to 60% जो कैलोरीज मिलती हैं भोजन से वो कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। सबसे ज़्यादा कार्ब्स आपको सभी प्रकार के अनाजों, बहुत सी वेजिटेबल्स, मेनली आलू, शकरकंदी वगैरह में मिलती है। देखिए, मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट्स हमारा शरीर पचा लेता है, और जो पॉलीसैकेराइड्स है वो हमारा शरीर नहीं पचा पाता है। सेकंड हमारा आता है फैट। जैसे हमारे शरीर को कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है जो कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। यह बहुत एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। जब शरीर में ज़्यादा कैलोरीज इकट्ठा हो जाती है तो वह फैट का रूप ले लेती है, और जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह 2 तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, मिल्क, मीट वगैरह, ये सैचुरेटेड फैट्स होते हैं। एंड अनसैचुरेटेड फैट जो होते हैं वेजिटेबल ऑयल्स, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल। और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं। देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को 80 ग्राम फैट एक दिन में जरूर कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में से एक है। यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्वों से मिलकर बना है। यह सेल्स, टिश्यूज को बनाने में और उनको रिपेयर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, और शरीर के एनर्जी लेवल को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करता है। देखिए, इसमें 20 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। देखिए, 10 to 35% कैलोरीज हमें दिन की जो मिलती हैं वो प्रोटीन के द्वारा ही मिलती हैं। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं जो हमें मिल्क, मीट, फिश, चीज़ एंड एग्स एंड कुछ जो वेजिटेबल्स होती हैं उनसे मिलती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन्स। विटामिन्स कार्बन यौगिक होते हैं। इनमें कार्बन पाया जाता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को सही रखता है और शरीर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके फंक्शन को कंट्रोल करता है। विटामिन्स मानव शरीर द्वारा नहीं बनाए जाते, यह डाइटरी सप्लीमेंट्स के थ्रू लिए जाते हैं, और इनकी जो आवश्यकता है हमारे जो शरीर को वो भोजन के द्वारा ही पूरी करनी होती है। बट विटामिन के और विटामिन डी शरीर में ही पाए जाते हैं। देखिए, विटामिन्स की 2 कैटेगरी होती हैं, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स और फैट सोल्यूबल विटामिन। देखिए, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कौन से होते हैं? B1,
B2, B3, B4, B5, B6, B7, विटामिन सी, विटामिन एच एंड जो फॉलिक एसिड विटामिन का जो ग्रुप होता है वो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। एंड जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। नेक्स्ट हमारा आता है फाइबर। देखिए फाइबर हमारी बॉडी की एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यह मोस्टली हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलते हैं और आप जो भी फाइबर से भरपूर फूड खाते हैं वो हेल्प करता है आपकी बॉडी में से वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। देखिए जो प्लांट फूड्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स पाया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह। और जो एनिमल फूड्स होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मीट वगैरह, इनमें फाइबर नहीं पाया जाता है। देखिए फाइबर की दो कैटेगरी होती हैं, सोल्यूबल फाइबर विच डिजोल्व इन वाटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ओट्स वगैरह, एंड सेकंड होता है इनसोल्यूबल फाइबर विच डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। इसमें आते हैं नट्स, ब्रोकली, बैंगन, पालक, होल व्हीट, कैरेट। देखिए मानव शरीर को कम से कम पूरे दिन में 35 ग्राम फाइबर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और वुमेन्स को 25 ग्राम फाइबर लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए अगर आप अपनी डाइट में प्रॉपर फाइबर नहीं ले रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी और आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होना स्वाभाविक है। सो नेक्स्ट हमारा आता है वाटर। देखिए यह एक इसेंशियल न्यूट्रिएंट है। यह हमारे शरीर में 60% तक होता है। यह बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है, शरीर से इम्प्योरिटीज़ को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और यह हमारे न्यूरो सिस्टम को अच्छे से फंक्शन करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। देखिए आप जो भी भोजन खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर ब्लड स्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू शरीर में एनर्जी बनाए रखने का भी काम करता है। देखिए इसमें 0 कैलोरीज होती हैं और यह वजन कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, बीमारियों से बचाता है आपको। यह पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखता है। सो जो नेक्स्ट है वो है मिनरल्स। ये कार्बोनिक नहीं होते हैं, इनमें कार्बन नहीं होता है, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। देखिए मिनरल्स मतलब खनिज पदार्थ। शरीर के पोषण के लिए कई प्रकार के मिनरल्स की आवश्यकता होती है, 24 मिनरल्स की आवश्यकता होती है, पर ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे मिनरल्स आप कंज्यूम कर पाएँ। इनको हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं, मैक्रो मिनरल्स और माइक्रो मिनरल्स। मैक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं? जिन मिनरल्स की शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, ये मैक्रो मिनरल्स होते हैं। एंड माइक्रो मिनरल्स कौन से होते हैं? जिनकी ज़रूरत शरीर को कम होती है पर इनकी कमी से शरीर में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जैसे कि आयोडीन, आयरन और जिंक। तो ये हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड आपको पता चल गया होगा कि ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर को इनकी कितनी रिक्वायरमेंट्स होती है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप अपनी न्यूट्रिशन वैल्यू की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू करेंगे, उनको अच्छे से फुलफिल करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए अब आपसे शेयर करते हैं आज का आयुर्वेदिक ज्ञान। देखिए अगर किसी को भी कहीं पर भी कोई पेन हो रहा है, एक्सेस में काफ़ी पेन हो रहा है जॉइंट्स में या मसल्स में, तो आपको क्या करना है, एक कंटेनर में लीजिए गर्म पानी, एक कंटेनर में लीजिए ठंडा पानी, उसमें आइस क्यूब डाल लीजिए जिससे पानी अच्छे से ठंडा हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पर भी आपको पेन है वहाँ पर आपको सिकाई करनी है। पहले गर्म पानी से कीजिए, उसके बाद फिर ठंडे पानी से कीजिए, फिर गर्म पानी से, फिर ठंडे पानी से, फिर गर्म पानी से, फिर ठंडे पानी से, 3 बार गर्म पानी से, 3 बार ठंडे पानी से। देखिए एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर सर्दियों का मौसम है तो इस सीक्वेंस को इस तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलिएगा कि लास्ट में आपको जो सिकाई करनी है वो गर्म पानी से ही करनी है। और अगर गर्मियों का मौसम है तो इस चीज़ को ऐसे कोऑर्डिनेट करके चलिएगा कि आपकी जो 6 नंबर की जो सिकाई है वो ठंडे पानी से हो। सर्दियों में लास्ट आपको करनी है गर्म पानी से, गर्मियों में जो लास्ट आपको करनी है वो करनी है ठंडे पानी से। सो यह उपाय करने के बाद आपको जहाँ पर भी पेन है उसमें इंस्टेंट आपको रिलीफ मिलेगा और आपकी पेन की समस्या दूर होगी। सो आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, हेल्थ, एनवायरनमेंट और फिटनेस को लेकर ऐसे ही जागरूकता फैलाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।